गंगो थाने को सारे को सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेज देना चाहिए। मैं कोई भी काम करने वाले नहीं है। मैं सिर्फ जातिगत आधार, धर्म के आधार पर काम कर रहे। अगर हम अपना स्मृति चिन्ह लेकर भगवान जी के पास जो है त्रिशूल है और हनुमान जी के पास गदा है। हनुमान जी के प्रति यदि हम कोई अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तो गदा आदि लेकर के वो उसको अपनी आस्था को प्रबल कर रहे हैं, या हम परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं उसमें फरसा लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरी समझ में ये बात नहीं है। पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण कानून व्यवस्था के साथ। फरसे को हथियार का रूप दे दिया, ये कि फरसे वहाँ पर जो बताया वो प्रतीकात्मक रूप में सिर्फ खिलौने के रूप में थे, और बल्कि 36 घंटे बाद मुकदमे कायम कर रहे। तो ये तो निश्चित रूप से सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत सब काम हुआ है। नहीं तो ब्राह्मण तो आपको पता ही है, ब्राह्मण पूरे जनपद। आप उसी में देख लीजिए हमारे कार्यकर्ता लोगों को जो आसपास से जा रहे हैं, आप उसमें देखना मेरे ख्याल से एक 56 सेकंड में तो उन लोगों को और कोऑपरेट कर रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए, आप देख सकते हैं जो उस पत्रकार जो फरसा है वो प्रतीक चिन्ह है, और शोभा यात्रा में अगर प्रतीक चिन्ह नहीं होगा तो शोभा यात्रा किसका? राम की जो जन्मोत्सव मनाया गया और उसके साथ में गंगों में जो मुकदमे हैं उनके साथ में हमारे साथ राहुल जी जुड़ने के लिए तैयार है। राहुल जी क्या हाल चाल हो रहे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। ठीक है भाई। कप्तान साहब के यहाँ पर जो घिराव किया गया, कैसे देख रहे हैं? आज घिराव नहीं था, ये अपनी जो गंगों में जो घटना हुई है उसके बारे में आज बताने आए थे कप्तान साहब को कि भाई ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो गलत दर्ज हुए हैं, क्योंकि परमिशन लेकर कार्यक्रम किया गया था। सर एक तरह से दिखाया गया जो कि परशुराम के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, उसको हथियार बता दिया गया धारदार। क्या करेंगे? बस ये एक मानसिकता है, मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? जबकि भगवान परशुराम जी का जो फरसा है वो प्रतीक चिन्ह है, और शोभा यात्रा में अगर प्रतीक चिन्ह नहीं होगा तो शोभा यात्रा किस काम की? तो ये गलत है, मुकदमे दर्ज कराना गलत है। क्या लग रहा है कि कौन इस तरह की जो फैलाई गई है, किस तरह से? क्योंकि शोभा यात्रा आराम से निकल गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद हुआ ये किसी ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, जो जानकारी मिली है किसी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के आधार पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो थाना गंगो के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी क्या कह रहे हैं कप्तान साहब से मिले हैं, और कप्तान साहब ने कहा है कि पूरे मामले का मैं संज्ञान लेता हूँ और इसमें उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए, शास्त्रों से जानने वाले जी, शास्त्र और शस्त्र दोनों की अगर आपको जानकारी है तो क्या कहेंगे? परसे को क्या कहेंगे? अगर भारत में रह करके अपनी सनातन संस्कृति के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो क्या साउथ अफ्रीका में करेंगे? किसी देश अन्य देशों में जाकर करेंगे? अरे अपनी सनातन संस्कृति के लिए पहली बात तो ये हिंदुस्तान में यदि हिंदू संस्कृति के जो कार्यक्रम हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उनको नहीं करेंगे तो कहाँ दूसरे देशों में जाकर के करेंगे? पहली बात तो उसकी परमिशन की क्या आवश्यकता है? लेकिन चलो, कानून को हम मानते हैं। हमने परमिशन ली, परमिशन लेकर के कार्यक्रम किया, और परमिशन लेकर के कार्यक्रम करने के बाद भी अपना एक प्रतीक चिन्ह लेकर के, भाई शंकर भगवान जी के पास जो है त्रिशूल है और हनुमान जी के पास गदा है। हनुमान जी के प्रति यदि हम कोई अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं तो गदा आदि लेकर के वो उसको अपनी आस्था को प्रबल कर रहे हैं, या हम परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं उसमें फरसा लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। ये क्या, किसकी साजिश के तहत इन ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा हुआ है? ये कहीं ना कहीं वहाँ थाना अध्यक्ष और वहाँ चौकी इंचार्ज आदि सबकी ये मिली भगत से कोई ना कोई किसी षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों के प्रति ऐसा किया गया है। इसलिए निसंदेह वहाँ का जो एसएचओ है उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और ये इस प्रकार के झूठे मुकदमे मत करें, अन्यथा जिले का संपूर्ण ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, उसे जरूरत पड़ेगी। आचार्य जी, आप देखेंगे कल को विष्णु भगवान का शंख भी है, तो शंख को सुदर्शन चक्र ले लिया, उसको भी हथियार बताएंगे? सारी हम अपनी घंटी शंख सब अपने घर में रख देंगे, फिर तो हमें जो है अगर मना हो जाएगा कि साहब आप पाकिस्तान में रहते, हिंदुस्तान में रहते नहीं है, जहाँ भारतीय संस्कृति के जितने कार्यक्रम पूर्व से चले आ रहे हैं, क्या उनको मनाना बंद कर दें? क्या ये यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार यही कराएगी क्या? यही उम्मीद है, यही आशाएं हैं इन सरकारों से। ये वो बेचारे जितने लड़कों पर मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा जो है निसंदेह हमें पूरे ब्राह्मण समाज को एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा। हुसैन जी क्या कहेंगे? भैया कहना क्या था, गंगों में जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकाली गई तो उसमें हमारे कुछ आयोजकों पर मुकदमा दर्ज करा गया फरसे को लेकर कि फरसा आप हवा में लहरा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। जो फरसे थे, पहली बात तो फरसा ब्राह्मण समाज का नहीं है, भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य देव हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह है भैया। और लेकिन अगर उसको आप चलो फरसा मानते भी हैं तो उस फरसा वो बिना धारदार का था, और जब तक उसमें धार नहीं निकलती तब तक उसको आप हथियार कहने का आपको कोई हक नहीं है। और वहाँ के जो एसएचओ ने
वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने जो बात यह है दुष्यंत जी, प्रतीक चिन्ह और हथियार में अंतर नहीं होता क्या? अंतर होता है, प्रतीक चिन्ह है, लेकिन दूसरों की सोच के ऊपर निर्भर होता है। मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी खुद की सोच है, उसको आप कैसे मानते हैं। तो दूसरे लोगों ने जो देखा, दूसरे लोगों को जो इस तरफ बढ़ते ब्राह्मण का जो ये स्तर है, तो उसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने उसको हथियार कहा, जो जिसे ब्राह्मण समाज कभी भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। था क्या परमिशन थी कि नहीं थी? जी अनुमति है और पुलिस ने कोऑपरेट भी किया। तो अब जो फरसे को जो प्रतीक चिन्ह को जो हथियार बता दिया उससे क्या कहेंगे? ऐसे तो भगवान श्री भोलेनाथ जी के त्रिशूल को भी हथियार, धारदार हथियार बता देंगे, और वे तो खिलौने मात्र थे। रुद्राक्ष की माला को भी बता देंगे। अभी आँख बस चलता रहा, हमें कड़े भी पहनने नहीं देंगे, कड़ा भी धारदार हो जाएगा, सर में लग से फट जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में मुझे लग रहा है ऐसा कि एसओ गंगो की यात्रा बिल्कुल शोभा यात्रा निकली, बिल्कुल शांति प्रिय से निकली। उसके जो उन्होंने ट्वीट किया, आप उसी में देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता लोगों को जो आसपास से जा रहे हैं, आप उसमें देखना मेरे ख्याल से एक 56 सेकंड में, तो उन लोगों को और कोऑपरेट कर रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए, आप देख सकते हैं जो उस पत्रकार, मैं तो नाम भी नहीं जानता, उसने ये ट्वीट की, उसी की वीडियो में देख लीजिए आप। चलिए अतुल जी क्या कहेंगे इस प्रकरण को? विकास जी, इसमें स्पष्ट है कि आप एक छोटे मुद्दे को, जहाँ पर हमारे युवा पूर्ण अनुशासन के रूप में जो परमिशन लेके शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसको आप बात का बतंगड़ बना के, अगर कोई भी धार्मिक एजेंडा बनता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कोतवाल साहब की होगी। परमिशन के साथ, समुचित परमिशन थी, सूचना थी, समुचित। एक जवाब में जो संदेह कर रहा है, उस वीडियो के अंदर पुलिस वाले भी निकल रहे हैं, तो उस समय पे क्यों नहीं हो पाया? उसी समय पे हथियार क्यों साबित कर दिया? आपका में केस कर दिया। आपका ये प्रश्न बिल्कुल समुचित है। जब पुलिस वहाँ पर समुचित संख्या में है, खुद कोतवाल साहब हैं, अगर इस तरह की कोई स्थिति हो रही थी तो त्वरित कार्रवाई उसी वक्त करनी चाहिए थी। ये तो सोच के आप अगर 24 घंटे बाद और बल्कि 36 घंटे बाद मुकदमे कायम कर रहे हो, तो ये तो निश्चित रूप से सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत सब काम हुआ है। नहीं तो ब्राह्मण तो आपको पता ही है, ब्राह्मण पूरे जनपद में शोभा यात्रा निकालता है, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण कानून व्यवस्था के साथ। फरसे को हथियार का रूप दे दिया, ये फरसे वहाँ पर जो बताया वो प्रतीकात्मक रूप में सिर्फ खिलौने के रूप में थे। सारे बता दो, मान लो ब्राह्मण समाज अपने शंख लेकर, घंटे लेकर कोई प्रदर्शन करे, कोई शोभा यात्रा में शामिल हो, तो उसको हमारे विश्वकर्मा जी है वो, तो उनके साथ में दिखाते हैं बसोल्लर, ये भी हथियार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ये आप खुद कह रहे हो। तो ये तो एक सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत ये कार्य किया गया। मैं साजिश नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीतिक सोच जरूर है उसके पीछे, कुछ जरूर है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं है कहीं पर जो देखा कि राघव ने जो बयान दिया इस तरह से जो वायरल हुआ, कहीं वो तो कुछ नहीं, उसके बाद तो नहीं हो पाया कुछ? मैंने आपको बता दिया ना, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच जरूर है। वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग समझिए, जानिए कि राजनीतिक सोच निश्चित रूप से है। नहीं, ये सब तक तो कुछ नहीं था। जब राघव का कुछ बयान आया, वायरल हुआ, उसके बाद में ये केस हुआ है। बिल्कुल, ये मैंने बताया ना आपको, राघव भाई का तो बयान जो है वो वायरल तुरंत हो गया था, ऑल इंडिया मीडिया पे चल गया था, ABP पे चला, NDTV पे चला, GTV पे चला। उसके करीब 36 घंटे बाद ये मुकदमे कायम हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई राजनीतिक सोच जरूर है। चलिए अर्जुन जी क्या कहेंगे इसके बारे में? भैया, इसमें पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सहारनपुर समाज जिला जो भी है, भगवान परशुराम जी की जब भी हम शोभा यात्रा निकालते हैं, बड़ी व्यवस्थित और पुलिस प्रशासन को सूचना देके परमिशन लेकर करते हैं। जब पुलिस प्रशासन से परमिशन ली हुई थी, कार्यक्रम की उसमें संख्या भी बताई गई थी, और भगवान परशुराम जी का जब शोभा यात्रा निकलती है और हम पूजा याचना करने के बाद करते हैं, और जब भगवान परशुराम जी का जो चित्र होता है, सबसे पहले वहाँ फरसा उनका एक प्रतीक माना जाता है, जो हमारा पूजनीय है। अगर हमने अपने पूजने वाले साधनों पर भी मुकदमा दर्ज होने लग गया तो बहुत ही सोचने का विषय है। और जिनके द्वारा मुकदमा लिखा गया है, उनको भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो SHO गंगो है या उनके साथ जो जिसने भी मिली भगत करी है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मुकदमे वापस होने चाहिए, और ऐसी तुच्छ मानसिकता के अधिकारियों को भी इस सहारनपुर जनपद से नहीं, किसी भी जिले में ऐसी कोई चार्ज ना दो जहां वो जातिगत आधार पर हमला करने का काम करते हैं। गंगो थाने को सारे को सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेज देना चाहिए। मैं कोई भी काम करने वाले नहीं है, मैं सिर्फ जातिगत आधार, धर्म के आधार पर काम कर रहे। अगर हम अपना स्मृति चिन्ह लेकर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में चल ले, तो उस पर एक बहुत ही गलत इंसान है, उसके ट्वीट पर कार्रवाई कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि बता दिया गया कि हथियार के ऊपर है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पर जी हैं हमारे
प्रभु हैं, अगर उनकी हनुमान चालीसा भगवान परशुराम जी के शोभा यात्रा में नहीं बजेंगे तो कहाँ बजेंगे, कहाँ बजेंगे और कहाँ बजाएंगे उसे? जा रहा हो तो पूजा वहीं हिंदुस्तान में नहीं बजेगी तो पाकिस्तान में बजेगी। अगर हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा को बजाना एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है तो आज सारे समाज के लिए, सारे हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि हनुमान चालीसा बजने पर और अपने भगवान के प्रतिमा को चिन्ह लेने पे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए और हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से इस बात की आग्रह करते हैं कि ऐसी समाजवादी मानसिकता के जो अधिकारी हर थानों में बैठे हैं इन्हें तुरंत सस्पेंड करा जाए, जिससे समाज का माहौल खराब ना हो पाए। ऐसे लोग सिर्फ समाज का माहौल खराब करने का काम करते हैं शहर के अंदर। जो हमारा सहारनपुर जिला इतनी शांतिप्रिय जिला कहलाता है, ऐसे कुछ अधिकारियों के कारण इस जिले का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और ये मुकदमे जो फर्जी मुकदमे जो हमारे समाज के लोगों पे लगाए ये वापिस होने चाहिए, नहीं तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज सड़कों पर आके इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। देखिएगा, हालांकि इनका ये कहना है कि जो परसा है परशुराम जी का वहाँ पर वो धारदार नहीं था और वो सिर्फ डमी के रूप में दिखाए गए थे और उसी पर इनके पास में कार्रवाई की दी गई। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।